नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही विशेष उपाय में कि आपको राहु को कैसे सही करना है, क्या लक्षण होते हैं राहु खराब होने से, क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं अगर आपका राहु सही नहीं है तो, और किस प्रकार से आप राहु को सही करके अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की चीज़ें पा सकते हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और ख़ास बात आज है रात्रि के समय से पुष्य नक्षत्र लग रहा है, तो आपको तो वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है, ज़रूर जाके चेक करिए और आज के दिन को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसीलिए इस वीडियो को भी जाके चेक करें। एक और ख़ास उपाय आज के लिए भी बताऊँगी। करना क्या है, आज आपको एक कोई भी मिट्टी का छोटा-सा कलश हो या कोई भी मिट्टी का कोई पात्र हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, उसको जल भर दीजिए। जल भर के आप अपनी मनोकामना कहिए, कहकर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी की डालिए, डालकर इसे ले जाकर किसी भी मंदिर में, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो आपकी किसी माता की मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चुपचाप बिना बताए गुप्त तरीके से उसको रख कर चले आएँ। और आप देखेंगे कि वो मनी का मनोकामना जो भी आपने किया होगा आज रात्रि के समय बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की जो भी विशेज़ आप माँग कर आएँगे ना, वो पूरा होना आपका शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे कि क्या ऐसा लक्षण होता है जिससे राहु जो है वो आपको समझ में आएगा कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है, और राहु करता क्या है, किस तरह की नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में देता है और क्यों ज़रूरी है राहु को सही करना। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर एक प्लैनेट का, हर एक ग्रह का अपना खुद का कुछ वर्क होता है। उसी प्रकार से चीज़ें नियंत्रण में रहे, सही रहे। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी जप अगर आप करते हैं किसी भी माला में, तो माला का जो काउंट होता है ख़त्म हो जाता है सुमेरु पे जाके। अब मैं बताती हूँ, राहु जैसे प्लैनेट्स मान लीजिए माला के बीड्स हैं, और राहु जो है ना वो उसके धागा है, तो धागा के बिना माला पिरोना इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए राहु अगर सही नहीं कर पाए कलयुग में, अभी जो चल रहा है कलयुग है, कलयुग में अगर राहु सही नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी लगी रहेगी, झगड़े लगे रहेंगे, कलेश लगे रहेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उथल-पुथल रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाइए और लाइफ को बेहतर बनाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे राहु का खराब होना, किस प्रकार से आप समझेंगे कि आपका राहु आपको अच्छा रिज़ल्ट्स दे रहा है या खराब रिज़ल्ट्स दे रहा है। अगर मैं घर की बात करूँ तो घर पर आप ध्यान दीजिए, कहीं आपके घर पर सीपेज तो नहीं, कहीं आपके ज़मीनों पर, जिस घर पर आप रहते हैं, दरारें तो नहीं, कहीं आपके छत पर कोई भी वस्तु बिना कारण के भारी भड़कम चीज़ें रखे हुए तो नहीं है, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो बहुत दिनों से ख़राब पड़ी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसको रिपेयर करवाऊँगा, फिर मैं यूज़ करूँगा, या कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तब मैं इसको यूज़ करूँगा। कहीं ऐसा तो आपने करके नहीं रखा? आप दुकान चलाते हैं, आपका खुद सा व्यवसाय है, आपका बिज़नेस है, आप कुछ काम करते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आपसे प्राइस पूछते हैं और वापस चले जाते हैं, तो आपका राहु खराब है। आप अगर किसी और की बातें सुनना पसंद ही नहीं करते, यानी कि कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बोलेंगे और आप ही बोलेंगे, यानी कि सामने वाला भले ही सही हो, भले ही अच्छा हो, लेकिन आप खुद के ही मन में खुद को लेकर इतना ज़्यादा आप सेंसिटिव रहेंगे कि नहीं, मैंने जो बोला है वो सही है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब धरता हूँ, बाकी इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं, तो आपका राहु खराब है। आप अगर बिना वजह किसी ऐसे भक्त की, ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जो सच में बहुत अच्छा है, और ये आपको पता होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे, वो आपको पता है कहीं मन के कोने में ये इंसान अच्छा है, वो चीज़ें अच्छी करता है, लेकिन फिर भी उसका निंदा करना, तो आपका राहु खराब है। बिना वजह, बिना कारण का बहुत ऊंचे आवाज़ में बात करना, लड़ाइयाँ करना, घर पर कलेश करना, तो आपका राहु खराब है। और आप अगर ऐसा आपको लगता है कि सामने वाला, आप सिर्फ ना बोलना जानेंगे, सिर्फ आप वक्ता बनेंगे, आप श्रोता नहीं बनना चाहेंगे, कोई आपको कुछ बोलने आए, कोई आपको अच्छी सजेशंस भी देगा, तो भी आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे लिए खराब सोचता है ये, तभी मुझे ये सलाह दे रहा है।
तो आपका राहु खराब है। आप सिर्फ बोलना जानते हैं, सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, बिन वजह के बातों को स्ट्रेच करना जानते हैं, फिजूल का मन धड़न कहानी अपने इमेजिनरी दुनिया में बनाते हैं, किसी भ्रम में हमेशा रहते हैं, तो आपका राहु खराब है। अगर बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा, डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तो आपका राहु खराब है। अगर कुत्ते देखकर आपको भौंकना चालू कर देते हैं, तो आपका राहु खराब है। अगर आप कुछ भी सामान अपने घर पर कहीं पे रखते हो और उसके बाद उसको वहीं ढूंढते हो, आपको कुछ नहीं दिखता वो सामान लेकिन वहीं पर प्रेजेंट है, तो आपका राहु खराब है। बिन वजह के माइग्रेन की समस्या, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, हर समय लगता है कि सर पे भार है, तो आपका राहु खराब है। अगर आप ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनते हैं या आपका क्लोजेट अगर कोई खोले और उसमें ब्लैक ज़्यादा आपको दिखना शुरू हो जाए, तो आपका राहु खराब है। आपके दिनचर्या में आपका जो हिस्सा है केवल मांस खाना, मदिरा पीना, अगर ये आपका दिनचर्या है, तो आपका राहु खराब है। किसी भी मीटिंग में जाते हैं, क्लाइंट आपको लगता है कि अब सक्सेस मिल जाएगी लेकिन नहीं मिलती, लास्ट मोमेंट तक आकर अगर आपका काम कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, तो आपका राहु खराब है। तो इन तरह की चीज़ें, ऐसे सिम्टम्स अगर आपके लाइफ में हैं, तो आप समझिए कि आपका राहु खराब है, उसको अब सही करने का टाइम आ चुका है। मेरे वीडियो के द्वारा आप जो भी उपाय बताए जा रहे हैं उसको करिए। करने के 3 महीने के बाद आप कमेंट में आकर मुझे बताइए कि मैडम आपने जैसा बताया था मैंने वैसा किया, और उसके रिजल्ट्स हमें आए कि नहीं आए। रिजल्ट्स क्या आएंगे? अगर काम में डिलेज हो रहा था तो वो बंद हो जाएगा होना। अगर आप बहुत दिनों से आपके सर में दर्द था और वो नहीं सही हो रहा था तो वो सही हो जाएगा। अगर आपकी दुकान पर, शॉप पर लोग आके सिर्फ प्राइस पूछ कर जा रहे थे तो वो सामान खरीदना शुरू कर देंगे। अगर आपके लाइफ में बहुत सारा कलेश होता था, घर में पूरा मेस पड़ा हुआ होता था, तो आपका जो है अब धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरों की बातें आपको सुनना भी पसंद आने लगेगा और आप चिल्लाना भी कम कर देंगे, तो आपका राहु सही हो जाएगा। करना क्या है? अपने छत से जितने भी क्लटर्स हैं, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जो फालतू के आपने रखे हुए, हटाइए। आयरन स्टील की चीज़ें जो बहुत दिनों तक पड़ी हुई है, ख़राब हो चुकी हैं, घर पर रखी हुई है, हटाइए। जितनी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो कि यूज़ में नहीं है, आप सोच रहे हो 100 साल बाद यूज़ करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप हटाइए। दूसरी फिर आप खरीद लेंगे, हटा दीजिए। जो भी टूटी फूटी चीज़ें आपके घर पर मेस करके रखी है, बहुत ज़्यादा आपने पूरे घर को फैला कर रखा है, तो उसको ऑर्गेनाइज करिए। चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, मानसिक स्थिति अच्छी होगी, उसको हटाइए। राहु को सही करने के लिए 2 खास चीज़ें जो आपको मजबूत करनी है प्लानिटरी में, सबसे पहला चंद्रमा, दूसरा है मंगल। इन दोनों को अगर आप सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए राहु आपको सही रिजल्ट्स देने में बाध्य है। मंगल के लिए सबसे पहले हनुमान चालीसा का एवरीडे नित्य पाठ, नहाने के बाद काले कपड़ों को छूना भी नहीं है, बिल्कुल देखना तक नहीं है। दूसरा, आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देंगे। कच्चे दूध से चांदी का कोई भी बर्तन में आप ओम चंद्राय नमः करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें, या फिर आप किसी भी शिवालय में जाकर या फिर अपने घर के ही शिवलिंग पर एवरी मंडे, सोमवार के सोमवार प्लस पूर्णिमा अमावस्या में तो ज़रूरी है, काले तिल और कच्चे दूध डालकर किसी भी स्टील के लोटे में, कलश में या किसी भी चांदी के बर्तन से आप अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। इससे आपका राहु जो है वो स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको किसी भी तरह के निंदा में नहीं रहना। किसी की निंदा हो रही है, पर निंदा हो रही है, डोंट से एनीथिंग, आपको कुछ नहीं बोलना, आप वहाँ से हट जाइए, तो आपका राहु सही हो जाएगा। आपको अगर हर वक्त कुत्ते अगर आपके सामने चिल्लाते हैं तो उसको फीड करना शुरू करिए। कोई भी सड़क का कुत्ता है, खुद के पेट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुत्ता सड़क पर जो है उसको रोटी खिलाइए, सरसों का तेल लगाकर। हर रोज़ अपने घर से लास्ट की 1 रोटी कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। या फिर उसको भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कहते हैं ना कि आपने खाने से दे दिया, नहीं, आपने अगर 4 रोटी आप खाते हो रेगुलर रात को, अपने खाने का एक हिस्सा आपको कुत्तों को खिलाना है, फिर जाके आपका राहु सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। 4 रोटी आपने ले ली अपनी प्लेट पर, उसमें से 1 निकालिए कुत्ते के लिए। आप अपनी भूख का एक हिस्सा कुत्ते को देंगे तो आपका राहु सही होगा। इसके अलावा आपको सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? जो भी लोग आपको नज़र आते हैं जिसको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके पास पैसे हैं, आप सामर्थ्य हैं, तो उनको दान करिए, इससे आपका राहु मजबूत होगा। दूसरी बात, आपको अपने घर में, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को एकदम साफ रखना है। एकदम जो उत्तर का कोना है, स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट दोनों, ये दोनों कॉर्नर प्लस नॉर्थ का भी जो कोना है उसको भी क्लियर रखेंगे। वहाँ पर कोई भी तरह का मोर पंख आपको रख देना है, 2 मोर पंख आप वहाँ पे रख दीजिए, आपका राहु हो जाएगा शांत। चांदी का छल्ला
अपने हाथों में पहन सकते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं, गले में चेन डाल सकते हैं, तो आपका राहु हो जाएगा शांत और आपको देने लगेगा अच्छे रिजल्ट्स। मात्र इन चंद उपायों को करना शुरू करें। आपका काम आगे बढ़ता है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।